एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो में जो मैं साल में एक बार बनाता हूं, यानी कि ईयरली हॉरोस्कोप 2026। अभी तक हमने 12 राशियों में से 6 राशियां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। इस वीडियो में हम लोग बाकी की बची हुई राशियां डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाकर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम जुपिटर के फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। जुपिटर 2026 के पहले हाफ में आपके 9वें भाव में रहेंगे, जो कि भाग्य, बिलीफ सिस्टम, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और गुरु का हाउस होता है। यहाँ जुपिटर मिक्स्ड रिजल्ट देता है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलता है, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा कम मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि जुपिटर खराब है, बल्कि इसका मतलब कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये फेज लर्निंग और हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है, खासकर मास्टर्स, पीएचडी, लॉ और इंजीनियरिंग और रिसर्च बेस्ड फील्ड्स में है। अगर आप किसी टफ एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं तो रिजल्ट तो आएगा, लेकिन थोड़ा नीचे लेवल पर, इसलिए प्रेपरेशन एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आप खुद को अपग्रेड करना चाहेंगे और लोग आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। इस टाइम लोग आपसे एडवाइस लेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, इसलिए इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी होगी आपके लिए। जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी। इससे कम्युनिकेशन, राइटिंग, शॉर्ट ट्रैवल और सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे और मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले और स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस के साथ। जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पे पड़ेगी, जो लव, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग का हाउस है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लव लाइफ में पार्टनर ज्यादा सीरियस और सर्टेन होगा, लेकिन आप खुद अनश्योर फील करेंगे। कमिटमेंट और मैरिज के बड़े डिसीजंस इस फेज में अवॉइड करना बेटर रहेगा आपके लिए। आपके लिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस टाइम। अब जुपिटर के सेकेंड हाफ पर आते हैं, जब जुपिटर आपके 10वें भाव में आएगा। ये लीब्रा के लिए एक पावरफुल फेज है, क्योंकि 10th हाउस कर्म, करियर और रेप्यूटेशन का होता है। इस पीरियड में करियर में ग्रोथ, रोल चेंज, प्रमोशन या नया काम शुरू करने के योग बनते हैं। जुपिटर यहाँ आपके काम को विजिबिलिटी देता है और सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है। जुपिटर की फिफ्थ दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पर पड़ेगी, जिससे इनकम, स्पीच और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। आपको कम्युनिकेशन से पैसा आएगा। सेल्स, कंसल्टिंग, टीचिंग और पब्लिक डीलिंग वाले लोगों के लिए ये गोल्डन फेज रहने वाला है। जुपिटर की 7वीं दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पे पड़ेगी, जिससे घर, प्रॉपर्टी और फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा। आपका घर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट या रिलोकेशन का भी योग बनता है। जुपिटर की 9वीं दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगी, जो एनिमीज, हेल्थ और डेब्ट्स का हाउस है। इस दृष्टि से ऑफिस पॉलिटिक्स कम होगी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा और पुराने लोन्स या डिस्प्यूट्स में आपको रिलीफ मिलेगा इस टाइम। हम बात करते हैं शनि के ट्रांजिट की, जो कि पूरे 2026 में आपके 6th हाउस में रहेगा। 6th हाउस हमारे रोग, ऋण और रिपू का होता है। शनि यहाँ बैठकर हेल्थ इश्यूज, डेब्ट्स और एनिमीज को हाईलाइट करता है। इस टाइम आपको बैक पेन, लेग्स, एंकल, फीट और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए लाइफस्टाइल डिसिप्लिन बहुत जरूरी होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ेगी, जो सडन इवेंट्स और एक्सीडेंट्स के भी योग बनाता है। ड्राइविंग और रिस्की एक्टिविटीज में एक्स्ट्रा कॉशन चाहिए होगा आपको। शनि की सप्तम दृष्टि 12th हाउस पे पड़ेगी, जिससे एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही, मेडिकल या वर्क रिलेटेड खर्च भी बढ़ सकते हैं और अननेसेसरी लोन्स आपको अवॉइड करने हैं इस टाइम पीरियड में। शनि की 10वीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगी, जो कि हार्डवर्क का हाउस है। आपको मेंटली और फिजिकली ये स्ट्रांग तो बनाता ही है। मेहनत ज्यादा होगी, रिजल्ट्स आपको स्लो मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही मेहनत फाउंडेशन बनेगी आपके लिए। सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, इसलिए पेशेंस रखें। अब राहु केतु के ट्रांजिट की बात करते हैं। राहु आपके पंचम भाव में और केतु आपके 11th हाउस में होंगे। राहु 5th हाउस में आकर आपको एक्सट्रीमली एम्बिशियस बनाता है, इसलिए लव, एजुकेशन और क्रिएटिविटी के मामले में स्टूडेंट्स के लिए ये नॉलेज और क्यूरियोसिटी का स्ट्रॉन्ग फेज है, लेकिन फोकस भटकने का रिस्क भी है, इसलिए एक डायरेक्शन में आपको डेप्थ जरूरी है। प्रेगनेंसी और चाइल्ड रिलेटेड मैटर्स में एंजाइटी आपको बढ़ सकती है, इसलिए ओवर एडवाइस से बचना चाहिए आपको। राहु की पंचम दृष्टि 9th हाउस पे पड़ेगी, जिससे भाग्य में स्लाइटली डिले आ सकते हैं और ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन टोटल डिनायल नहीं होगा। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी, जिससे इनकम के नए आइडियाज और अनकन्वेंशनल सोर्सेज मिलेंगे, लेकिन गैम्बलिंग, शॉर्टकट और इलीगल रूट से स्ट्रिक्टली दूर रहना होगा आपको।
राहु की नवी दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, जिससे कॉन्फिडेंस और एम्बिशन आपका हाई रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है। केतु आपके 11th हाउस में बैठकर फ्लक्चुएटिंग गेन्स देता है। इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स और अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज से फायदा मिलेगा, लेकिन सैलरी ग्रोथ थोड़ी डिलेड रहेगी आपकी। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी, जिससे काम शुरू करने में लेजीनेस और डिलेज आ सकते हैं, इसलिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। केतु की 7th दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी, जिससे लव लाइफ में डिटैचमेंट और ओवर एनालिसिस हो सकता है। आपको एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना जरूरी होगा। तो ये था 2026 का प्रेडिक्शन लिब्रा राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। आपके लिए 2026 कैसा जाएगा, कमेंट करके वो डिजायर, वो इच्छा जरूर बताइएगा जो आप चाहते हैं कि यार ये बात मेरी साल 2026 में जरूर पूरी हो जाए, और यूनिवर्स देख रहा है और भगवान करे आप जो कमेंट लिखें वो पूरा हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि आप में से जो अपने साल 2026 को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहता है, तो मैंने ये रिपोर्ट 2026 वर्चुअल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको हर महीने का डिटेल्ड रोड मैप मिलेगा। कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब शादी या ट्रैवल के लिए बेस्ट टाइम रहेगा, कब करियर के लिए आपके बेस्ट टाइम पीरियड्स रहेंगे, और किस टाइम पर आपको क्या रेमेडीज या उपाय करने चाहिए जिससे कि 2026 आपका बेहतरीन बने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर इस 2026 की वर्चुअल रिपोर्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसे रहने वाला है। सबसे पहले जुपिटर का फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। जुपिटर 2026 के पहले हाफ में आपके 8th हाउस में रहेंगे, और जो रहस्य, रिसर्च, ऑकल्ट, हीलिंग, इनहेरिटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, ये जुपिटर का एक बहुत डीप और नॉन मटीरियलिस्टिक ट्रांजिट है। इस पीरियड में आपका माइंड एक रिसर्चर की तरह काम करेगा। एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिकल रिसर्च, हीलिंग, थेरेपी, ऑकल्ट साइंस, फॉरेंसिक और मिस्ट्री रिलेटेड फील्ड्स में नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप ऑलरेडी इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं तो आपका काम नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। आप सिर्फ सरफेस नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बल्कि हर चीज का एक रूट कॉज समझना चाहेंगे। फॉरेन सेटलमेंट के योग भी यहाँ से एक्टिवेट होते हैं। आपके वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड, इन्विटेशन या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड मैटर्स स्लो पर स्टेडी प्रोग्रेस के साथ कंप्लीट हो सकते हैं। जुपिटर की 5th दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जिससे एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, खासकर रिलोकेशन, हाउस चेंज, फॉरेन ट्रैवल या फैमिली रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण, लेकिन ये खर्चे प्रोडक्टिव होंगे आपके लिए। जुपिटर की 7th दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी, जो धन और स्पीच का हाउस है। इस दृष्टि से आप पैसा सेव कर पाएंगे, और जो भी गाइडेंस आप दूसरों को देंगे वो उनके लिए बहुत इंपैक्टफुल होगी, और आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी, जिससे प्रॉपर्टी, व्हीकल और होम कंफर्ट के योग बनते हैं। घर लेना, प्लॉट में इन्वेस्ट करना या फैमिली के लिए प्रॉपर्टी बनाना इस पीरियड में फेवरेबल रहेगा आपको। मदर की हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना आपको जरूरी है इस टाइम पीरियड में, स्पेशली बोन्स, टीथ और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज पर। अब बात करते हैं जुपिटर का 2nd हाफ, यानी कि 3 जून के बाद से जब जुपिटर आपके 9th हाउस में एंटर करेगा। यह आपके लिए एक फॉर्च्यून एक्टिवेटिंग फेज है। 9th हाउस भाग्य, गुरु, हायर विजडम और ब्लेसिंग्स का हाउस होता है। इस फेज में आपके पुराने कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। एजुकेशन, हायर लर्निंग, सर्टिफिकेशन और स्किल अपग्रेड के लिए ये एक्सेलेंट टाइम रहेगा। यहां से जुपिटर की 5th दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी पर्सनालिटी में नेचुरल अथॉरिटी दिखेगी। जुपिटर की 7th दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी, जिससे कम्युनिकेशन, राइटिंग, मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन में ग्रोथ होगी, लेकिन थोड़ी लेजीनेस आ सकती है, इसलिए एफर्ट कॉन्शियस रखना जरूरी होगा। जुपिटर की 9वीं दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी, जो पूर्व पुण्य का हाउस है। इस दृष्टि से चिल्ड्रन, एजुकेशन, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और स्पेक्युलेटिव गेन्स के योग बनते हैं। शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स में लक सपोर्ट करेगा आपका, अगर डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखी जाए तो। अब बात करें शनि के ट्रांजिट की, तो शनि पूरे साल 2026 में आपके 5th हाउस में रहेंगे, जो एजुकेशन, लव लाइफ, चिल्ड्रन और इमोशंस का हाउस है। शनि यहाँ मेहनत और पेशेंस डिमांड करता है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक एक्सेलेंट बट डिमांडिंग फेज है। जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। लव लाइफ में आपके डिस्टेंस आ सकता है या लॉन्ग
डिस्टेंस सिचुएशन बन सकती हैं, लेकिन जेन्युइन रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगी और आपके संतान सुख के योग बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा डिले और मेडिकल सुपरविजन जरूरी होगा, स्पेशली आईवीएफ या असिस्टेड मेथड्स के थ्रू। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, जिससे मैरिज और पार्टनरशिप में टाइम की कमी और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकता है। इन लॉज की एडवाइस या इंटरफेरेंस से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए क्लियर बाउंड्रीज जरूरी होंगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी, जो इनकम और गेन्स का हाउस है, और इस दृष्टि से लमसम गेन्स, बोनसेस, स्टॉक इन्वेस्टिंग या बिग क्लाइंट पेमेंट के योग बनते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी, जो वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल योग बनाती है। इस फेज में आप सिर्फ पैसे ही नहीं कमाएंगे बल्कि वेल्थ भी क्रिएट करेंगे। प्रॉपर्टी, एफडी, स्टॉक्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रांग रहेंगे आपके लिए। अब अगर राहु केतु के ट्रांजिट की बात करें तो राहु आपके 4th हाउस में और केतु आपके 10वें भाव में रहेंगे। ये एक्सिस लाइफ में मेजर ट्रांजिशन लाती है। राहु 4th हाउस में आकर घर से दूर करता है, रिलोकेशन के योग देता है और इमोशनल रेस्टलेसनेस बढ़ाता है। आपके पेरेंट्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन हमेशा आपके भले की ही होगी। इस पीरियड में इंपल्सिव डिसीजंस आपको अवॉइड करने हैं। राहु की पंचम दृष्टि 8th हाउस पे पड़ेगी, जिससे एक्सीडेंट और इंजरीज का रिस्क बढ़ता है इस टाइम पीरियड में, इसलिए ड्राइविंग और एडवेंचर एक्टिविटीज में को कॉशन रखनी होगी। राहु की सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी, जिससे करियर एम्बिशन हाई रहेंगी, लेकिन क्लैरिटी कम हो सकती है। राहु की 9वीं दृष्टि 12th हाउस पे पड़ेगी, जिससे फॉरेन ट्रैवल, एक्सपेंसिव और स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के योग बनते हैं। केतु की अगर हम बात करें तो आपके 10वें भाव में आकर करियर में कंफ्यूजन और डिटैचमेंट देगा। आपको लगेगा कि काम का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन असल में ये फेज आपको एथिकल और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड बना रहा है। यहाँ से देखा जाए तो केतु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी, जिससे सडन गेन्स के भी योग बनते हैं आपके। केतु की सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी, जिससे पेरेंट्स से आपको इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है। और केतु की जो 9वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी, उससे हेल्थ में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इम्यूनिटी और रूटीन का आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। तो ये था स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। और हाँ, आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि आप में से जो अपने साल 2026 को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहता है, तो मैंने ये रिपोर्ट 2026 वर्षफल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको हर महीने का डिटेल्ड रोड मैप मिलेगा। कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब शादी या ट्रैवल के लिए बेस्ट टाइम रहेगा, कब करियर के लिए आपके बेस्ट टाइम पीरियड्स रहेंगे और किस टाइम पर आपको क्या रेमेडीज या उपाय करने चाहिए जिससे कि 2026 आपका बेहतरीन बने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर इस 2026 की वर्चुअल रिपोर्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा। सबसे पहले जुपिटर की फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाफ में 2026 में आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो मैरिज, पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप्स और पब्लिक डीलिंग का हाउस होता है। ये सैजिटेरियस के लिए जुपिटर का बहुत पावरफुल प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ जुपिटर रिलेशनशिप्स को आपके ब्लेस करता है। शादी के स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं, स्पेशली अरेंज मैरिज के केसेस में। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए भी मैरिज फाइनल होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस एक वार्निंग है, जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें। मैरिड लोगों के लिए रिलेशनशिप स्टेबल रहेगी और स्पाउस का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अगर बिजनेस पार्टनरशिप की यहाँ बात करें तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी एक्सपेंशन होगा, न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे और कोलैबोरेशन के थ्रू आपका काम बढ़ेगा। जो लोग फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए किसी एजेंसी, एजेंट या इंडस्ट्री के किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के थ्रू काम बहुत तेज ग्रो करेगा। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी, जो इनकम और गेन्स का हाउस है। इस दृष्टि से पैसा आएगा, लेकिन साथ ही लायबिलिटीज भी क्लियर होंगी। जैसे ही इनकम बढ़ेगी वैसे ही पुराने लोन्स, ईएमआई या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण पैसा निकलता भी दिखेगा। ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल क्लेंजिंग का आपका फेज रहने वाला है। जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, जिससे रिकॉग्निशन मिलता दिखेगा आपको। लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और आपके काम का नाम बनेगा। लोग एडवाइस लेने आएंगे, लेकिन बिना सोचे समझे एडवाइस देने से बचें। जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी, जिससे लेजीनेस बढ़ सकती है। काम को डिले करने का मन करेगा और डेलीगेशन ज्यादा सूट करेगा। इस फेज में लीडरशिप और डेलीगेशन बेटर रहेगी, खुद ओवरवर्क करना नहीं होगा आपको। हेल्थ वाइज इस पीरियड में वेट गेन,
थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी और डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, वरना एक बार अगर आपका वेट बढ़ा तो बाद में कम करना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। अब अगर बात करें जुपिटर के सेकेंड हाफ पर, तो जुपिटर सेकेंड हाफ में आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो एक डीप ट्रांसफॉर्मेशनल फेज होता दिखेगा आपको। जुपिटर यहाँ आकर सरफेस सक्सेस से ज़्यादा इनर ग्रोथ और रिसर्च ओरिएंटेड रिजल्ट देता है। इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, टैक्स, लोन सेटलमेंट, शेयर्ड फाइनेंसेस और स्पाउस के रिसोर्सेज से फायदा हो सकता है आपको। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट के योग भी यहाँ से एक्टिवेट होते हैं आपके। जुपिटर की यहाँ से पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी, जिससे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन ये एक्सपेंसेस फॉरेन ट्रैवल, रीलोकेशन, स्पिरिचुअल रिट्रीट या हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। यहाँ से जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे पड़ेगी, जो फैमिली और वेल्थ का हाउस है। इस दृष्टि से फैमिली फाइनेंसेस स्टेबलाइज होंगे, लेकिन स्पीच में सॉफ्टनेस रखना जरूरी होगा, स्पेशली आपके इन लॉज के साथ। जुपिटर की नवीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी, जिससे प्रॉपर्टी, व्हीकल और होम कंफर्ट के योग बनते हैं। घर या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का चांस है और मदर के हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको। अब शनि के ट्रांजिट की बात करें तो शनि पूरे 2026 में आपके 4th हाउस में रहेगा, जो होम, प्रॉपर्टी, मदर और इनर पीस का हाउस है। ये धनु राशि के लिए ढैया का फेज है। इस दौरान घर के माहौल में टेंशन, रीलोकेशन या इमोशनल रेस्टलेसनेस हो सकती है। मदर के हेल्थ पर थोड़ा प्रेशर रहेगा, स्पेशली बोन्स, जॉइंट्स और क्रॉनिक इश्यूज में। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी, जिससे शोल्डर्स, आईज और फिजिकल स्ट्रेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी और बॉस से आपके फ्रिक्शन हो सकता है, इसलिए प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन आपका जरूरी होगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ेगी, जो करियर का हाउस रहेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो जॉब वालों के लिए करियर ग्रोथ मिलेगी, लेकिन प्रेशर और वर्कलोड के साथ मिलेगी। आउटपुट आपका स्ट्रांग रहेगा और धीरे धीरे अथॉरिटी मिलेगी। फ्रीलांसर्स और सर्विस बेस्ड बिजनेस वालों के लिए ये एक्सपेंशन का टाइम है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, जिससे सेल्फ प्रेशर भी बढ़ेगा आपके लिए। आप अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, इसलिए गोल्स को स्मॉल माइलस्टोन्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी होगा। अब अगर बात करें राहु केतु के ट्रांजिट पर, तो राहु आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे और केतु आपके 9th हाउस में। राहु तीसरे भाव में आकर आपके करेज, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बढ़ाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी को भी टेस्ट करता है। कभी बहुत ज्यादा काम करेंगे तो कभी बिल्कुल लो फेज में आ जाएंगे, इसलिए रूटीन बनाना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। आपके छोटे भाई बहन है तो उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखें। साथ ही में अपने कम्युनिकेशन पर भी आपको एक होल्ड बनाना पड़ेगा। राहु की पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, जिससे मैरिज में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, इसलिए बाउंड्रीज क्लियर करना जरूरी होगा आपको। राहु की सप्तम दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी, जहां केतु ऑलरेडी है। इससे ट्रैवल के स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं, खासकर वर्क रिलेटेड ट्रैवल, जो करियर ग्रोथ देगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी, जिससे इनकम बढ़ेगी और सडन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। अगर केतु की बात करें तो ये आपके 9th हाउस में आकर बिलीफ सिस्टम को चेंज करेगा। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ेगी आपकी, सडन लक और अनएक्सपेक्टेड गेन्स के भी योग बनते हैं। केतु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जिससे मेंटल पीस और इमोशनल डिटैचमेंट आएगा आपको। केतु की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी, जहां कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी की होगी। केतु की 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ेगी, जिससे लव लाइफ में डिस्टेंस और चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर्स में थोड़ा डिले आ सकता है, लेकिन IVF या मेडिकल असिस्टेंस के केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये था साल 2026 धनु यानी सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। और हाँ, आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि आप में से जो अपने साल 2026 को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहता है, तो मैंने ये रिपोर्ट 2026 वर्षफल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको हर महीने का डिटेल्ड रोड मैप मिलेगा। कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब शादी या ट्रैवल के लिए बेस्ट टाइम रहेगा, कब करियर के लिए आपके बेस्ट टाइम पीरियड्स रहेंगे और किस टाइम पर आपको क्या रेमेडीज या उपाय करने चाहिए जिससे कि 2026 आपका बेहतरीन बने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर इस 2026 की वर्चुअल रिपोर्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जुपिटर के फर्स्ट हाफ की बात करें तो जुपिटर 2026 में आपके फर्स्ट हाफ में 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जो हेल्थ, डेब्ट्स, कंपटीशन, जॉब रूटीन और एनिमीज का हाउस रहता है। ये जुपिटर का चैलेंजिंग
प्रॉमिसिंग ट्रांजिट माना जाता है और कैप्रिकॉर्न के लिए ये थोड़ा कॉशन वाला फेज है। इस पीरियड में लोन्स लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी आपकी और बिना प्रॉपर प्लानिंग के फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और इंपल्सिव परचेजेस से बचना बहुत जरूरी होगा आपको। हेल्थ वाइज वेट गेन, गैस, डाइजेशन, जॉइंट्स और लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए रूटीन, डिसिप्लिन और डाइट कंट्रोल मैंडेटरी रहेगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स और हाई रिस्क एक्टिविटीज अवॉइड करना बेटर रहेगा। जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में रह रहे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन, वीजा और लीगल मैटर्स क्लियर होने के चांसेस अच्छे हैं। जुपिटर की 5वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी जो करियर का हाउस है। यह जुपिटर ग्रोथ का इल्यूजन देता है। वर्क प्लेस पर आपके फॉल्स प्रोमिसेस, डिलेड प्रमोशंस और वर्बल एश्योरेंस मिल सकती हैं जो प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं देगी, इसलिए किसी भी कमिटमेंट को रिटर्न प्रूफ के बिना ट्रस्ट ना करें। जुपिटर की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी जिससे मेडिकल, एजुकेशन और फॉरेन रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे आपके। फॉरेन एजुकेशन या हायर स्टडीज के लिए लोन के योग बन सकता है, लेकिन डेब्ट प्लानिंग बहुत केयरफुल होनी चाहिए। जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपकी 2nd हाउस पे पड़ेगी जो वेल्थ और फैमिली का हाउस है। इस दृष्टि से पैसा आता रहेगा और बेसिक नीड्स के लिए शॉर्टेज नहीं होगी, लेकिन सेविंग्स अनस्टेबल रहेंगी। आपकी स्पीच मिसअंडरस्टूड हो सकती है, इसलिए ओवर एक्सप्लेनेशन से बचना जरूरी होगा आपको। अब जुपिटर के 2nd हाफ पर आते हैं जब जुपिटर आपके 7th हाउस में एंटर करेगा और यहाँ एक्सॉल्टेड हो जाएगा। ये कैप्रिकॉर्न के लिए गेम चेंजर फेज रहेगा 3 जून के बाद से। रिलेशनशिप, मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट है। शादी के योग एक्टिवेट होंगे और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए न्यू पार्टनरशिप्स, क्लाइंट्स और कोलैबोरेशंस के थ्रू ग्रोथ होगी। जुपिटर की यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी जिससे इनकम, नेटवर्किंग और पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी। सोशल सर्कल आपका एक्सपैंड होता दिखेगा और इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से जुपिटर की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी जिससे कॉन्फिडेंस, हेल्थ और पब्लिक इमेज आपका इंप्रूव होगी। वेट गेन थोड़ा हो सकता है लेकिन ओवरऑल वाइटैलिटी बेटर रहेगी। जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी जो कम्युनिकेशन, मीडिया और करेज का हाउस है। कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स और सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए ये एक गोल्डन फेज होगा। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप भी आपके इंप्रूव होते दिखेंगे। अब अगर शनि के ट्रांजिट की बात करें तो शनि पूरे 2026 में आपके 3rd हाउस में रहेगा। 7.5 खत्म हो चुकी है लेकिन मेहनत का फेज अभी भी चल रहा है। 3rd हाउस में शनि आपको पराक्रम, कंसिस्टेंसी और स्किल बिल्डिंग के थ्रू ग्रोथ देगा। आपकी ट्रांसफर, लोकेशन चेंज और फ्रीक्वेंट ट्रैवल के भी योग बनते हैं। शनि की 3री दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ेगी जिससे लव लाइफ में डिटैचमेंट हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये एक डिमांडिंग फेज है जहां रिजल्ट थोड़ा डिले के साथ मिलेगा। संतान सुख के भी योग बने हुए हैं लेकिन डिलेस पॉसिबल है। अगर शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें तो ये आपके 9th हाउस पे पड़ेगी जिससे वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। हायर लर्निंग या स्पिरिचुअलिटी का आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। फादर के हेल्थ पर थोड़ा प्रेशर रहेगा, स्पेशली बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी जिससे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, स्पेशली एजुकेशन, ट्रैवल और स्पिरिचुअल प्रोसेसेस के लिए। हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए ये फेज सपोर्टिव है। अब राहु केतु के ट्रांजिट पर आते हैं। राहु आपके 2रे हाउस में और केतु आपके 8वें भाव में रहेगा। राहु 2nd हाउस में आकर आपकी इनकम और अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाता है। पैसा आएगा लेकिन सेविंग पैटर्न इरेग्युलर रहेगा आपका, कभी ज्यादा सेव होगा तो कभी बिल्कुल कम। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी जिससे इंजरीज, एक्सीडेंट्स और हेल्थ इश्यूज के रिस्क बढ़ेगा, इसलिए ड्राइविंग और एडवेंचर एक्टिविटीज में क्वेश्चन रखना जरूरी है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी। केतु जहां पर ऑलरेडी है जिससे नजर लगना, एनर्जी ड्रेन होना और सडन हेल्थ फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। प्रोटेक्टिव रेमेडीज और ग्राउंडिंग रूटीन हेल्पफुल रहेंगी। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी जिससे करियर में सडन चेंजेस, टीम चेंज, बॉस चेंज या रोल शिफ्ट हो सकता है। ये चेंजेस इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ देंगे। केतु आपके 8th हाउस में आकर ऑकल्ट रिसर्च और इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांग बनाता है। हिडन नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग और साइकोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए ये पावरफुल रहने वाला है। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी जिससे ट्रैवल और स्पिरिचुअल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। केतु की 7वीं दृष्टि आपके 2रे भाव पर पड़ेगी जिससे स्पीच में डेप्थ और ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट स्ट्रांग होता दिखेगा। केतु की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी जिससे मदर थोड़ा स्ट्रेस फील कर सकती हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी।
तो ये था साल 2026 मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। और हाँ, आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि आप में से जो अपने साल 2026 को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहता है, तो मैंने ये रिपोर्ट 2026 वर्चुअल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको हर महीने का डिटेल्ड रोड मैप मिलेगा। कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब शादी या ट्रैवल के लिए बेस्ट टाइम रहेगा, कब करियर के लिए आपके बेस्ट टाइम पीरियड्स रहेंगे और किस टाइम पर आपको क्या रेमेडीज या उपाय करने चाहिए जिससे कि 2026 आपका बेहतरीन बने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर इस 2026 की वर्चुअल रिपोर्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है। सबसे पहले जुपिटर की बात करें तो जुपिटर फर्स्ट हाफ में आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जो ज्ञान, एजुकेशन, इंटेलेक्ट, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी और पूर्व पुण्य का हाउस होता है। ये एक्वेरियस के लिए एक बहुत शुभ और सपोर्टिव प्लेसमेंट है। इस पीरियड में आपका इंटेलेक्ट शार्पन होगा और जो भी सब्जेक्ट या फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सेप्शनल टाइम है। एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव टेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम और हायर एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग सक्सेस के योग बनते हैं। जो लोग जॉब के साथ कोई डिग्री कोर्स या सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं वो भी स्मूथली कंप्लीट होगा। चिल्ड्रन के लिए ये फेज पॉजिटिव रहेगा और कंसीव करने के भी योग बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लव लाइफ में मिक्स्ड रिजल्ट रहेंगे। रिलेशनशिप कंटिन्यू चलेगा, लेकिन कमिटमेंट को लेकर पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा अनश्योर फील कर सकता है। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी, जिससे स्पिरिचुअलिटी, धर्म, पूजा पाठ और हायर विजडम की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा आपका। अगर आप मास्टर्स, पीएचडी, डिप्लोमा और फॉरेन एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। जुपिटर की 7th दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जो इनकम और गेन्स का हाउस है। इस दृष्टि से स्टेबल और सस्टेन्ड इनकम का फ्लो रहेगा। जॉब लॉस या इनकम ब्रेक का योग नहीं दिखता। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेज है, स्पेशली मेटल, ऑयल, गैस, एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर्स में। जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जिससे डिसीजन मेकिंग पावर, बैलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। लोग आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे और आप नेचुरली लीडरशिप रोल में आएंगे। अब अगर बात करें जुपिटर के सेकंड हाफ की, जो 3 जून से स्टार्ट होगा, तो जुपिटर आपके 6th हाउस में एंटर करेगा। ये ट्रांजिट वर्क रूटीन, सर्विस, डिसिप्लिन और कंपटीशन को एक्टिवेट करेगा। इस पीरियड में आप बिना एक्सपेक्टेशंस के काम करेंगे और रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेंगे। जुपिटर यहाँ से आपके त्रिकोण एक्टिवेट करता है, जो पैसा कमाने, मैनेज करने और सेव करने के योग बनाता है। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, जो करियर में आपको रिकॉग्निशन, प्रमोशन और अथॉरिटी मिलेगी। आपके वर्क प्लेस पर रिस्पेक्ट बढ़ेगा और सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। जुपिटर की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी, जिससे फॉरेन ट्रैवल, वर्क रिलेटेड जर्नीज और रिलोकेशन के योग भी बनते हैं। साथ ही में आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव होंगे। जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी, जिससे फैमिली फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे और वेल्थ एक्यूमुलेशन भी पॉसिबल होगा। ओवरऑल ये फेज प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल रिलीफ लेकर आता है आपके लिए। अब अगर शनि के ट्रांजिट की बात करें तो शनि पूरे 2026 में आपके 2nd हाउस में रहेगा, जो वेल्थ, फैमिली, स्पीच और रिसोर्सेज का हाउस है। पिछले कई सालों की मेहनत का रिटर्न आपको इसी फेज में मिलेगा। शनि यहाँ बैठकर धन संचय, एसेट क्रिएशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रॉपर्टी, पैटर्नल या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मैटर्स रिजॉल्व होंगे। लीगल इशू अगर चल रहे थे तो वो भी सॉर्ट हो सकते हैं। स्पीच बहुत पावरफुल हो जाएगी, जो आप बोलेंगे लोग उससे सीरियसली लेंगे, इसलिए वर्ड्स केयरफुली चूज करना आपको जरूरी होगा। शनि की 3री दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी, जिससे प्रॉपर्टी के योग और रिलोकेशन के चांसेस बनते हैं। मदर की हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, स्पेशली मार्च के बाद से। शनि की 7th दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी, जिससे सडन गेन्स के योग बनते हैं। पुरानी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, क्रिप्टो या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से अनएक्सपेक्टेड पैसा आ सकता है आपको। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी, जो इनकम का हाउस है। इस दृष्टि से पैसा स्ट्रॉन्ग होएगा और इनकम के मल्टीपल सोर्सेज भी बन सकते हैं। अब अगर राहु केतु के ट्रांजिट की बात करें तो राहु आपके लग्न में और केतु आपके 7th हाउस में रहेगा। ये एक्सिस पर्सनालिटी और रिलेशनशिप्स को आपके डीपली ट्रांसफॉर्म करेगी। इस टाइम पीरियड में राहु आपके लग्न में आकर आपको बिग प्लान्स, बिग इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग एम्बिशन देगा। करियर में आपको सडन ग्रोथ और लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी होगा। राहु की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ेगी, जिससे लव लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अगर पार्टनर सही है तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा, और अगर गलत है तो ट्रुथ आपके सामने आ जाएगी।
राहु की सप्तम दृष्टि आपकी 7th हाउस पे पड़ेगी जहां केतु ऑलरेडी है, इसलिए मैरिज में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से बचना होगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी जिससे ट्रैवल के भी स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रैवल ज्यादा दिख रहा है। केतु 7th हाउस में आकर रिलेशनशिप में डिटैचमेंट और रियलिटी चेक देता है। बिजनेस पार्टनरशिप में सडन गेन्स पॉसिबल हैं, स्पेशली डिजिटल, ऑनलाइन और अनकन्वेंशनल फील्ड्स में। साथ ही इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन और गट फीलिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाएगी। इस पीरियड में गट बेस्ड डिसीजंस काम करेंगे आपके लिए। तो ये था साल 2026 कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। आपके लिए 2026 कैसा जाएगा, कमेंट करके वो डिजायर, वो इच्छा जरूर बताइएगा जो आप चाहते हैं कि यार ये बात मेरी साल 2026 में जरूर पूरी हो जाए और यूनिवर्स देख रहा है, और भगवान करे आप जो कमेंट लिखें वो पूरा हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि आप में से जो अपने साल 2026 को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहता है, तो मैंने ये रिपोर्ट 2026 वर्चुअल रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आपको हर महीने का डिटेल्ड रोड मैप मिलेगा। कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब शादी या ट्रैवल के लिए बेस्ट टाइम रहेगा, कब करियर के लिए आपके बेस्ट टाइम पीरियड्स रहेंगे, और किस टाइम पर आपको क्या रेमेडीज या उपाय करने चाहिए जिससे कि 2026 आपका बेहतरीन बने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर इस 2026 की वर्चुअल रिपोर्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। स्पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। फर्स्ट हाफ में जुपिटर आपके 4th हाउस में रहेगा। सुख शांति, घर, माँ, प्रॉपर्टी और इनर पीस का भाव है। इस ट्रांजिट से घर का एनवायरनमेंट आपका इंप्रूव होगा, फैमिली सपोर्ट मिलेगा आपको और प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज के योग बनेंगे। एजुकेशन और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ये फेज बहुत हेल्पफुल रहेगा। जुपिटर यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि 8th हाउस पर डालेगा जिससे आपको सडन गेन्स, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस और रिसर्च रिलेटेड कामों में प्रोग्रेस मिलेगी। इसकी 7th दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी जिससे करियर में स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। जॉब में ग्रोथ मिलेगी और प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ेंगे। साथ ही 9th दृष्टि 12th हाउस पर पड़ने से स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रैवल, मेडिटेशन और आइसोलेशन से ग्रोथ के योग बनते हैं, लेकिन खर्च भी थोड़ा बढ़ सकता है। अगर 2026 में सेकेंड हाफ की बात करें तो यानी जून से जुपिटर आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा जो पाइसेस के लिए एक बहुत ही पावरफुल ट्रांजिट माना जाता है। ये फेज लक, क्रिएटिविटी, लव लाइफ, ट्रैवल, एजुकेशन के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता है। रिलेशनशिप, कमिटमेंट, प्रेगनेंसी और एग्जाम सक्सेस के स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। जुपिटर यहाँ से 5वीं दृष्टि 9th हाउस पर डालेगा जिससे आपका भाग्य, हायर एजुकेशन, गुरु कृपा और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का सपोर्ट मिलेगा। इसकी सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस पर होने से इनकम गेन्स, नेटवर्किंग और विशेस फुलफिल होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसकी 9वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर यानी लग्न पे पड़ने से कॉन्फिडेंस, हेल्थ रिकवरी, पॉजिटिव माइंडसेट और ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो होगी। अब बात करते हैं शनि के ट्रांजिट की। शनि पूरा 2026 मीन राशि वालों के लग्न में रहेगा जो 7.5 का आपका सेकेंड फेज है। ये सबसे हैवी फेज होता है। शनि यहाँ आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और अकाउंटेबिलिटी सिखा रहा है। लाइफ स्लो हो जाती है और लगता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन याद रखिए शनि कभी भी बिना रिवॉर्ड के कुछ नहीं लेता है। यहाँ से शनि की 3री दृष्टि आपके 3rd हाउस पर यानी करेज और एफर्ट को टेस्ट करेगी। शनि की सप्तम दृष्टि 7th हाउस पर रिलेशनशिप और मैरिज को टेस्ट करेगी। आपके शादी के योग बनते हैं लेकिन डिलेज, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा आ सकते हैं। जो लोग भी मैरिड हैं उनको कम्युनिकेशन बहुत केयरफुली हैंडल करनी होगी। शनि की 10वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी, करियर को आपकी लाइफ का सेंटर बना देगी। वर्क प्रेशर आपका एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन जो लोग इस फेज में गिव अप नहीं करते वही आगे चलकर लीडरशिप रोल में आ सकते हैं आगे जाकर। अब बात करते हैं राहु केतु के ट्रांजिट की। 2026 में राहु आपके 12th हाउस और केतु आपके 6th हाउस में रहेगा। राहु 12th हाउस में एक्सपेंसेस, फॉरेन कनेक्शन, स्लीप इश्यूज और सबकॉन्शियस फियर्स को एक्टिवेट करता है। इस फेज में ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, इसलिए एडिक्शन से दूर रहना बहुत जरूरी है। राहु की पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पर मदर के हेल्थ और मेंटल पीस पर इंपैक्ट डाल सकती है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर हेल्थ इश्यूज को बढ़ा सकती है अगर लाइफस्टाइल डिसिप्लिन नहीं है तो। और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर हिडन फियर्स और रिस्की बिहेवियर से सावधान रहने का सिग्नल देती है। केतु आपके 6ठे भाव में एनिमीज पर विक्ट्री देता है, लेकिन हेल्थ में नर्व, बैक और डाइजेशन इश्यूज दे सकता है। केतु की पंचम दृष्टि आपके 10th हाउस पर करियर में अनसर्टेनिटी और डिससैटिस्फैक्शन ला सकती है, इसलिए अपना काम शोकेस करना बहुत जरूरी होगा।
केतु की सप्तम दृष्टि 12th हाउस पर फॉरेन सेटलमेंट और स्पिरिचुअल आइसोलेशन के योग बनाती है। केतु की नवी दृष्टि 2nd हाउस पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स दे सकती है, लेकिन पैसा आपके पास इस साल बहुत ज्यादा नहीं टिक पाएगा। तो ये था साल 2026 मीन यानी पाइसेस राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। आपके लिए 2026 कैसा जाएगा, कमेंट करके वो डिजायर, वो इच्छा जरूर बताइएगा जो आप चाहते हैं कि यार ये बात मेरी साल 2026 में जरूर पूरी हो जाए और यूनिवर्स देख रहा है, और भगवान करे आप जो कमेंट लिखें वो पूरा हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि आप में से जो अपने साल 2026 को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहता है, तो मैंने ये रिपोर्ट 2026 वर्चुअल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको हर महीने का डिटेल्ड रोड मैप मिलेगा। कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब शादी या ट्रैवल के लिए बेस्ट टाइम रहेगा, कब करियर के लिए आपके बेस्ट टाइम पीरियड्स रहेंगे, और किस टाइम पर आपको क्या रेमेडीज या उपाय करने चाहिए जिससे कि 2026 आपका बेहतरीन बने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर इस 2026 की वर्चुअल रिपोर्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस मेरा साल 2026 के लिए, हर राशि के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।